बात करेंगे मार्केट की और मार्केट मंत्रा भी हम आपको देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत का यूरोप के 4 देशों के साथ एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट से भारत में नौकरियां बढ़ेंगी। एग्रीमेंट से भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। भारत और यूके के बीच कारोबार बढ़ने की संभावना है। तो जाहिर सी बात है, इससे आप कह सकते हैं कि लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। ज़्यादा संभावनाएं इससे नौकरी की बढ़ जाती हैं, क्योंकि एग्रीमेंट से भारत में नौकरियां बढ़ेंगी। अगर ये जो हम कह रहे हैं कि यूरोप के 4 देशों के साथ एग्रीमेंट होना है। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से एग्रीमेंट से भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा। भारत और यूके के बीच कारोबार बढ़ने की भी संभावना। इस वक्त आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। सबसे पहले सर, क्योंकि भारत का यूरोप के 4 देशों के साथ एग्रीमेंट की खबर है, तो इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगी कि अगर ये एग्रीमेंट होता है तो किस तरीके से इसको देखा जाए, भारत में कितनी नौकरियाँ इससे बढ़ेंगी, भारत को कैसे इससे फ़ायदा होगा? बहुत नौकरियां बढ़ेंगी, बिल्कुल सही आपने कहा। इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी टीम ने मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काफ़ी फोकस दिया हुआ है। तो मेक इन इंडिया का जो थीम है वो और बढ़ेगा। अब मेक इन इंडिया का थीम बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा जॉब्स देती है। तो हमारे यूथ जो स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं, उनको जॉब्स मिलेगी, उनको सैलरी में इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। दूसरा, जब एक्सपोर्ट होगा इन कंट्री को, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे। वो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है। एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार के अंदर हमारे एक्सपोर्ट्स किस तरीके से बढ़े हैं, चाहे डिफेंस के एक्सपोर्ट हों, मोबाइल के एक्सपोर्ट हों, सबके अंदर हमने ग्रोथ ली है। तो इसमें जो है अच्छी ग्रोथ आ जाएगी एक्सपोर्ट्स के अंदर, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएंगे, कंट्री की जीडीपी बढ़ जाएगी। जब कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल कंट्री के लिए फायदा होगा। टैरिफ के इस वक्त में, जब आज टैरिफ को लेकर सब जगह न्यूज़ चल रही है, तो मैं मोदी सरकार की तारीफ करूंगा कि उन्होंने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। हमारा ग्लोबल बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के साथ वो डील कर रहे हैं। यूके के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, और कंट्रीज के साथ भी एग्रीमेंट हुए हैं, कुछ कंट्रीज के साथ ऑलरेडी एफटीए हुए हैं। उसका मतलब है कि जब वो डाइवर्सिफाई कर लेंगी, डाइवर्सिफाई हो जाएगा ज़्यादा चीज़ें, तो उससे एक कंट्री पे निर्भरता जो है उतनी नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अभी प्रधानमंत्री साहब 5 देशों की यात्रा पे गए थे, तब भी काफ़ी एमओयू हुए थे। तो मेरे हिसाब से हमारी सरकार सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, ग्लोबल स्लोडाउन को देखते हुए, टैरिफ के माहौल को देखते हुए बहुत अच्छा इंटेलिजेंटली और ब्रिलियंटली ये काम कर रही है कि हमारा ग्लोबल बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं। उससे क्या है, जब डाइवर्सिफिकेशन होती है तो एक तरह के शॉक अब्जॉर्बर हो जाते हैं। यानी किसी कंट्री के साथ अगर एक कंट्री के ऊपर निर्भरता नहीं रहती, कोई एक कंट्री बिजनेस कम करती है, तो क्योंकि आप इतने लोगों के साथ डील कर रहे हो, तो आपका ओवरऑल बिजनेस कम नहीं होता और एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग दोनों बढ़ते रहेंगे। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी हिंदुस्तान में आएंगी, क्योंकि यूरोप के अंदर उस तरह की ग्रोथ नहीं है और हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकॉनमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी वेल प्लान मूव ये सरकार कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबके साथ रिलेशन भी अच्छे रख रहे हैं। अमेरिका के साथ भी बड़ा इंटेलिजेंटली है, बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। यूके के साथ भी ट्रेड डील की बातें पीछे को अभी अच्छी हुई। तो आई थिंक सबके साथ प्रेम और मिठास, जो वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी हम लेके चल रहे हैं, वो भी चल रही है। और साथ ही साथ कारोबार में बड़ी कुशलता के साथ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ताकि कंट्री के इंटरेस्ट हमारे प्रोटेक्टेड रहें, बिल्कुल। यूथ को रोजगार मिले और कंट्री की आमदनी बढ़े। और यही प्राथमिकता सरकार की, और इसलिए हम देख रहे हैं इस पर तेजी के साथ काम भी किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।